आशीष देखिए, जैसे कि आपने कहा भारती एयरटेल का जो स्टॉक है वो ओवरहैंग की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो इंडस टावर की डील है इस पे पहले भी इन्वेस्टर्स ने काफी कंसर्न्स उठाए थे। और अगर आप आज ब्रोकरेजेस देखें तो आपकी स्क्रीन पे प्लेट आएगी। जेफरीज ने अपना टारगेट लगभग 50 रुपए से काट के अब 860 रुपीज कर दिया है। सिटी का बाय कॉल है, टारगेट है 875 भारती पे, और सीएलएसए का 915 रुपए का टारगेट है। लेकिन अगर आप जेफरीज की माने तो ये 4.7% जो इंडस टावर में स्टेक खरीदने जा रही है भारती एयरटेल, ये कैपिटल एलोकेशन को लेके काफी सवाल उठा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी भारती एयरटेल ने इंडस टावर और अपने डीटीएच कारोबार में 8,500 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश कर दिया है और रिटर्न वहां काफी लो रहे हैं। सिटी की भी अगर आप बात करें तो इंडस टावर में हिस्सेदारी बढ़ने से और ये वैल्यूएशन पे खरीदारी से शायद वैल्यू एक्रीशन आपको लॉन्ग टर्म में होता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो शॉर्ट टर्म में इस ट्रांजैक्शन को लेकर नेगेटिवली रिएक्ट करेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के सीईओ ने, यानी भारती के सीईओ ने कहा था कि वो इंडस टावर के साथ अपनी टेनेंसी रेट भी कम करने पे नेगोशिएट करेंगे। तो अर्निंग्स वाइज भी शायद आपको ये डायल्यूटिव लगे। और अगर आप सीएलएससी की बात करें तो जो डील डाइवर्जेंट है वो मोनेटाइज करने की बदले अपने टावर एसेट्स में पैसे डाल रही है, जो कि एक शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है। तो सभी ब्रोकरेज का मानना ये है कि शॉर्ट टर्म में इस ट्रांजैक्शन का रिपरकशन भारती एयरटेल के स्टॉक पे शायद नेगेटिव रहेगा। आशीष और वीरू, देखिए नोमुरा की जो रिपोर्ट है डॉक्टर रेड्डीज पे, वो रशिया के इंपैक्ट को लेके है। कुछ दिनों पहले हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि डॉक्टर रेड्डीज का फार्मास्यूटिकल बिजनेस में रशिया का काफी जबरदस्त एक्सपोजर है। लगभग 8 से 10% उनकी टोटल बिक्री का रशियन मार्केट से आता है, और यूक्रेन से भी लगभग 2% का उनका रेवेन्यू आता है। नोमुरा का मानना यह है कि जो रशियन मार्केट्स हैं और जो यूक्रेन मार्केट में जो दबाव देखने को मिल रहा है ये युद्ध की स्थिति के कारण, उससे सेल्स पे और मार्जिन पे काफी असर हो सकता है। इनफैक्ट उनको लगता है कि लगभग 7 से 8% से इनकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होगा इस साल, और आगे चलते हुए लगभग 9-10% का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी अपना रूबल एक्सपोजर हेज करती है, तो शायद आपको एक लिमिट से इम्पैक्ट होता हुआ दिखे, लेकिन जो रशियन स्थिति है उससे मार्जिन पे जबरदस्त असर पड़ सकता है। उनका बाय कॉल है, लेकिन अभी टारगेट उन्होंने कम करके 5,552 रुपए कर दिया है। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस पे हर्षदा ने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कुरकुरे पॉपकॉर्न्स की करेगा वरुण बेवरेज। इनका पेप्सिको के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर है, और जेफरीज का मानना यह है कि इस रिलेशनशिप के कारण आपको काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आगे चलते हुए जुड़ते हुए दिखाई देंगे वरुण बेवरेजेस की पोर्टफोलियो में पेप्सिको की तरफ से। 1215 रुपए का टारगेट उनका है, बाय कॉल है, और जो एग्जीक्यूशन है वो बेहतरीन होता हुआ दिखाई देता है नोमुरा को और जेफरीज को, जहां तक कि वरुण बेवरेजेस का सवाल है। बढ़िया। जहां तक कि वेदांता का सवाल है, सिटी ने एक बाय कॉल यहाँ रखा है, टारगेट है 435 का। जो तीसरा डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है वो अनुमान के हिसाब से ही है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक और कंपनी की अर्निंग्स का जो रेशियो है वो ज्यादा करके फिक्स है, और वो पास थ्रू में जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो काफी सेटिस्फैक्ट्री है। इनफैक्ट सिटी को लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट वेदांता के काफी अच्छे हैं, और जो डिविडेंड पे आउट कंपनी का हो रहा है बहुत जबरदस्त, उसके कारण वैल्यूएशन सपोर्ट भी आपको लोअर लेवल्स पे बनता हुआ दिखाई देगा। गुड मॉर्निंग वीरू, देखिए दो एनबीएफसीज पे आज रिपोर्ट आई है। एल&टी फाइनेंस को क्रेडिट सुइस ने डाउनग्रेड कर दिया है, टारगेट 75 रुपए कर दिया है, तो लगभग 15% का टारगेट कट यहाँ देखने को मिल रहा है। क्रेडिट सुइस को लगता है कि जो कंपनी के एसेट क्वालिटी पे दबाव है और जो क्रेडिट कॉस्ट कंपनी के बढ़ने वाले हैं उसके कारण आपको मुनाफों पे इसका असर होता हुआ दिखाई देगा। वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ता है स्टॉक, लेकिन ग्रोथ के मामले में क्रेडिट सुइस को लगता है कि काफी लिमिटेशंस है, और इसीलिए आज इसको डाउनग्रेड किया गया है। सीएलएससी की बात करें तो पिरामल एंटरप्राइजेस को उन्होंने अपग्रेड किया है। अभी बाय रेटिंग है, टारगेट जो रखा है वो रखा है 2800 रुपए का। सीएलएससी को लगता है कि जो एनसीएलटी ऑर्डर है उसका कोई असर हमको देखने को नहीं मिलेगा, जहां तक कि पिरामल एंटरप्राइजेस का सवाल है। जो इंटीग्रेशन है दीवान हाउसिंग फाइनेंस का वो ऑन ट्रैक है, और उससे कंपनी को अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट फार्मा बिजनेस से छोड़ के जो कोर एनबीएफसी बिजनेस है, फाइनेंसिंग बिजनेस है, वहां काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है सीएलएससी, और इसी वजह से इन्होंने स्टॉक को आज अपग्रेड किया है। कौन पसंद आता है, होल्ड से अपग्रेड कर दिया, बाय 413 का टारगेट। सीएलएसए कहता है सेल मेंटेन करूंगा, 310 का टारगेट। तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, ऐसे में एक्सपर्ट्स अप्रोच कैसे कर रहे हैं? क्विकली